नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है केरल के एक ऐसे ठग की जिसने अपने तिकड़म से देश के जाने माने ठग नटवर लाल को भी पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कि इंसान बड़ा तिकड़मी होता है। कोई अपने तिकड़म अच्छे कामों के लिए लगाता है तो कोई अपने तिकड़म से दुनिया को झुकाने की फितरत रखता है। केरल के एक आदमी ने आसानी से पैसा कमाने के लिए जोरदार तिकड़म लगाई। 10 करोड़ की ठगी के मामले में 25 सितंबर 2021 की रात को केरल की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब उसके कारनामों का खुलासा हुआ तो लोग उसकी चर्चा करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि अपने तिकड़म से उसने देश के जाने माने ठग नटवर लाल को भी पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। 51 साल के उस आदमी का नाम है मोनसन माउकल। वो केरल के जिला अलपुजा के चेरथला का रहने वाला है। इस ठग ने स्वयं प्रसिद्धि द्वारा अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। अपनी वेबसाइट पर उसने जरा भी कंजूसी किए बगैर बड़ी ही उदारता के साथ अपनी पहचान इस तरह दी थी: डॉक्टर मोनसन माउकल, प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय सौदागर, विश्व शांति के प्रेरणा और वर्ल्ड पीस काउंसिलिंग का मेंबर, प्रवासी मलयाली फेडरेशन पैटर्न पुरातत्व विज्ञान के मास्टर, डॉक्टरेट इन कॉस्मेटोलॉजी और उसमें पोस्ट डॉक्टरेट शिक्षा शास्त्री, प्राचीन ज्वेलरी के निर्यातक, मोटिवेशनल स्पीकर और प्रख्यात यूट्यूबर। ये आदमी काम क्या करता था? कोच्चि में एक आलीशान कोठी किराए पर लेकर उसमें उसने प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं का म्यूजियम बना रखा था। इसके अलावा कोठी के एक फ्लोर पर वो सौंदर्य चिकित्सा करता था। वहां एक स्पा भी था। कोठी के विशाल कंपाउंड में उसकी लगभग 30 कारें खड़ी थी। उसकी कारों के इस काफिले में पोर्शे बॉक्स्टर, रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज और लेक्सस जैसी महंगी कारें थी। उसके म्यूजियम में जो दुर्लभ चीजें थी वो सोना चांदी की प्राचीन ज्वेलरी के अलावा देशी और विदेशी प्रवासियों को अमूल्य और दुर्लभ नमूने भी बेचता था। उसकी सूची में ईसा मसीह जो कपड़े पहनते थे उसका एक टुकड़ा, वह पवित्र कुरान शरीफ, केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर जब बना था तब की उसकी धार्मिक विधियों के लिए दस्तावेज के रूप में जो ताम्रपत्र बनाया गया था वो दुर्लभ ताम्रपत्र। इस तरह की अनेक दुर्लभ प्राचीन चीजें मोनसन माउकल के खजाने में थी। छोटे ग्राहकों के लिए हाथी दांत की कलाकृतियां और व्हेल मछली की हड्डियों से बने खिलौने भी उसके म्यूजियम में थे। फिल्मी हीरो जैसे लगने वाले और अपनी बोलने की कला से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की उसमें गजब की शक्ति थी। इसके अलावा उसके इस म्यूजियम और वैभवशाली 30 कारों के काफिले के कारण किसी को भी प्रभावित करने में उसे जरा भी दिक्कत नहीं होती थी। 2-3 सशस्त्र बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ रहते थे। प्रसिद्धि का भूखा मोनसन डॉन की स्टाइल में अपने फोटो वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अक्सर डालता रहता था। सामान्य आदमी तो ठीक, केरल के फिल्मी कलाकार, राजनेता और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी उसका म्यूजियम देखने आते थे। उससे मिलने वालों में राज्य के डीजीपी लोकनाथ बेहरा, असिस्टेंट आईजीपी मनोज अब्राहम, सुपरस्टार मोहनलाल और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन, वर्तमान सरकार के मंत्री और इत्यादि अनेक महारथियों के फोटोग्राफ्स उसके म्यूजियम में थे। इस तरह के वीआईपी मेहमानों के भव्य स्वागत में मोनसन माउकल कोई कसर नहीं छोड़ता था। इन लोगों के साथ के फोटो वो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल कर देता था। वो पुलिस अधिकारियों को छोटा मोटा सामान उपहार में देकर खुश रखता था। पुलिस विभाग में चलने वाली चर्चाओं के अनुसार मोनसन ने एक बड़े पुलिस अधिकारी को 55 लाख की कोरल एडमिरल कलाई घड़ी उपहार में दी थी। पुलिस विभाग से मधुर संबंध होने की वजह से उसकी कोठी और अलपुजा जिले में स्थित उसके घर दोनों जगह पर पुलिस बीट बॉक्स की व्यवस्था हो गई थी। आखिर ये ठग पकड़ा कैसे गया? जून 2017 से नवंबर 2020 के बीच मोनसन माउकल ने अलग अलग 6 लोगों से कुल 24 करोड़ रुपए उधार लिए। अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापारी और एंटिक बिजनेस डीलर के रूप में उसने इन लोगों से अपना परिचय कराया था। बाद में जब इन लोगों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो मोनसन माउकल इनसे कहने लगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
फेमा के अधिकारियों ने उसका पैसा रोक रखा है। उसे पाने के लिए केंद्र सरकार से उसकी कानूनी लड़ाई चल रही है। उन लोगों को मोनसन की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे लोग उसके घर आए। आलीशान कोठी, लग्जरी कारों का काफिला, उसकी आलीशान जीवन शैली और माननीय लोगों के साथ उसकी फोटो देखकर उन्हें मोनसन की बातों पर विश्वास हो गया। इसके अलावा विश्वास जमाने के लिए मोनसन माउंकुल ने उन लोगों को HSBC बैंक का स्टेटमेंट भी दिखाया। मोनसन माउंकुल का पार्टनर कोई BI पटेल के साथ उसके अकाउंट में छोटी मोटी नहीं बल्कि 2.62 लाख करोड़ की रकम जमा थी। मोनसन माउंकुल ने उनसे ये भी कहा था कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उसने अपना पैसा पाने की बात भी की है। प्रवासी महिला फेडरेशन की वैश्विक महिला कोऑर्डिनेटर रह चुकी अनीत फुल्लाइल इस समय इटली में रहती है। मोनसन माउंकुल के किसी लेनदार ने जब उनसे व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बात की तो उन्होंने सलाह दी कि उस चीटर के खिलाफ तुरंत पुलिस में शिकायत कर दीजिए। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो मेरे नाम का भी उपयोग कर सकते हो। अनीता ने यह भी कहा था कि पता चला है कि उस नालायक ने उसकी कोठी में काम करने वाली नौकरानी की 17 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया है। ये पता चलते ही उन्होंने उस शैतान से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। इसके बाद उन लेनदारों ने मोनसन के खिलाफ शिकायत करने के साथ साथ उस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री P. विजयन के यहाँ शिकायत की। उन्हीं की शिकायत के आधार पर लोकल पुलिस को अंधेरे में रखकर राज्य की क्राइम ब्रांच ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। 25 सितंबर 2021 को मोनसन की बेटी की सगाई की आलीशान पार्टी थी। उसी रात क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस समय उसे गिरफ्तार किया गया उसकी जेब में 3 महंगे आईफोन, दाहिने हाथ में एप्पल की घड़ी, बाएं हाथ में सोने का वजनदार लकी ब्रेसलेट और गले में मोटी सी सोने की चेन थी। अपनी स्वयं प्रसिद्धि के कारण मोनसन ने केरल में हु इज हु की सूची में स्थान प्राप्त कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद मोनसन मीडिया में छा गया। अखबारों और टीवी चैनलों में उसके नेताओं के साथ के संबंध और पुलिस अधिकारियों से सांठगांठ की चर्चा लगातार चलने लगी। उसके बाद बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। इसके अलावा भी अनेक रहस्य बाहर आएंगे, ऐसा सभी को लग रहा है। फोटोग्राफ में जो महानुभाव थे वे सब ढीले पड़ गए और अपनी अपनी सफाई देने लगे कि यह आदमी इतना बड़ा ठग है उन्हें पता नहीं था। राज्य के DGP लोकनाथ बेहरा ने तो मोनसन के म्यूजियम में महाराजा के स्टाइल में हाथ में तलवार के साथ पोज दिया था। लोकनाथ इसी साल रिटायर हुए हैं। उनके रिटायर होने के बाद सरकार ने उन्हें तुरंत कोच्चि मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया था। मोनसन के गिरफ्तार होते ही वो पत्नी की बीमारी का कारण बताकर अपने घर उड़ीसा चले गए हैं। जैसे जैसे सच्चाई बाहर आने लगी, झूठ और मात्र झूठ के आधार पर खड़ा किया गया मोनसन का साम्राज्य भरभरा कर गिरने लगा। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोनसन ने किसी कॉलेज का मुंह नहीं देखा था, फिर भी उसके नाम के साथ डॉक्टरेट की डिग्री लगी है। उसके म्यूजियम के खजाने में जो पौराणिक वस्तुएं थी वे ज्यादातर नकली थी। हाथी दांत और वेल की हड्डियों से बनी जो चीजें थी वे तिरुवनंतपुरम के एक कारीगर से ऊंट की हड्डियों से बनवाई गई थी। उस कारीगर का भी इस पर पैसा बाकी है, इसलिए उसने भी मुकदमा कर रखा है। उसकी 30 कारों में से एक भी कार के पूरे कागज नहीं मिले। महंगी पोर्शे कार 2007 में करीना कपूर के नाम से रजिस्टर्ड हुई थी। उसमें पिता का नाम रणधीर कपूर और पता भी उन्हीं के घर का है। मोनसन की पत्नी शिक्षिका थी। 1981-82 में वे दोनों इडुक्की जिले के एक गांव में रहते थे। उस समय के उसके पड़ोसियों का कहना है कि मोनसन तो उनके गांव में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का काम करता था। 1998 में उसने कोच्चि में पुरानी कारों के खरीदने बेचने का धंधा शुरू किया। तभी चोरी की कार बेचने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। छोटी मोटी धोखाधड़ी करते हुए उसने एक पूरा आभासी साम्राज्य खड़ा कर लिया। अपने लेनदारों को मोनसन माउंकुल बड़े शान से 2.62 लाख करोड़ की जमा रकम वाला HSBC बैंक का स्टेटमेंट दिखाता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस आदमी का तो बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है। कॉफिन में अंतिम कील जैसी घटना उसकी गिरफ्तारी के बाद बाहर आई। उसकी कोठी में काम करने वाली नौकरानी की बेटी 17 साल की थी। तब मोनसन ने उसके साथ उच्च शिक्षा के लिए दाखिला दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया था।
पुलिस से मोनसन माउकुल के संबंधों के कारण वो गरीब पुलिस से शिकायत करने में डरती रही। मोनसन पकड़ा गया तब उसने एर्नाकुलम थाने में शिकायत की है कि अब तक उसके साथ दुष्कर्म का सिलसिला चलता रहा था। गिरफ्तारी के 2 दिन पहले भी उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। क्राइम ब्रांच ने मोनसन के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 450, 506, 420, 421 के तहत कुल 14 एफआईआर दर्ज की है। इसमें 19 अक्टूबर 2021 को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया था। डॉन की तरह बॉडीगार्ड के साथ मोनसन के खूब फोटो वायरल हुए थे। पुलिस जांच में पता चला कि सभी अंगरक्षकों के हाथों में जो हथियार दिख रहे थे वे चाइनीज खिलौने राइफलें थी। इस घटना का राजकीय विरोध भी जोरदार सामने आया है। 6 अक्टूबर 2021 को केरल की विधानसभा में प्रश्नोत्तर के दौरान मोनसन एक बार फिर चर्चा में आया। राज्य के डीजीपी और अन्य उच्च अधिकारी मोनसन के म्यूजियम में क्या करने जाते थे, इसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उसके दोनों घरों पर पुलिस बीट बॉक्स की व्यवस्था किसने कराई है, इसकी जांच होगी। विपक्षी नेता वीडी सतीश ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि 2019 में पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने मोनसन माउकुल को चीटर घोषित करते हुए जनवरी 2020 में पूरी रिपोर्ट दी थी, फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया था। उसे राज्य के पुलिस अधिकारियों और सरकार की मदद मिलती रही थी। ये कहकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। लोगों को ठग कर इकट्ठा किया गया पैसा आखिर गया कहां? पुलिस अब इस दिशा में जांच कर रही है। पिछले 5 सालों में कोच्चि के पॉश इलाके की प्रॉपर्टी में जो बेनामी इन्वेस्ट हुआ है उसमें सभी डीलरों का कहना है कि किसी डॉक्टर नाम के आदमी ने खासा बेनामी इन्वेस्ट किया है। पुलिस का मानना है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं मोनसन ही होगा। इटली में रह रही अनीता फुल्लाइल भी पुलिस के शक के दायरे में है। वो बार बार केरल आकर मोनसन से मिलती रहती थी। इससे पुलिस को आशंका है कि उसके माध्यम से मोनसन ने पैसा विदेश पहुंचाया है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि उन लेनदारों से अनीता ने जो शिकायत करने के लिए कहा था उस समय मोनसन की पुलिस अधिकारियों से अच्छी साठगांठ थी, इसलिए उन लोगों की शिकायत पर कुछ होगा नहीं, ये सोचकर उसने ये सलाह दी थी। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये उक्ति मोनसन पर सच्ची ठहरती है। सारा नकली कारोबार करके लोगों को ठगने और उन पर धाक जमाने के लिए नेताओं, अभिनेताओं और पुलिस अधिकारियों की तस्वीरों का उपयोग किया, परंतु अंत में अपराध का घड़ा फूटा और अब वो नमूना जेल की सलाखें गिन रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमको अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।